नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन दैनिक भास्कर की एक खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जो कि इन्होंने छापी है ईएसबी के एग्जाम शेड्यूल को लेकर। बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने जुटाई है। एक बार आप इस खबर को देख लीजिए। आज की ही खबर है और इस खबर में क्या है कि 2021 को छोड़ दे तो हर साल ईएसबी द्वारा औसतन 8 भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। देखिए, पिछले 10 साल में 2024 पहला ऐसा वर्ष है जब अगस्त तक एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करा पाया ईएसबी। तो 2024 में 8 महीने पूरे बीत चुके हैं भाई, 2 दिन बचे हैं। 8 महीनों में एक भी भर्ती परीक्षा ईएसबी के द्वारा नहीं कराई गई है। और 8 महीने ही क्यों, आखिरी भर्ती परीक्षा जहां तक मुझे याद है पिछली साल मतलब 2023 में अगस्त सितंबर में हुई थी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती परीक्षा। उसके बाद से कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। तो 4 महीने तो वो और 8 महीने ये, मतलब साल भर से कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। इन्होंने बढ़िया विस्तार से जानकारी दे रखी है। देखिए, 2014 में 5 परीक्षाएं हुई थी। 2767 आपको दिख रही ना, 2767 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। माफ करिए, 2767 पद थे और 5,31,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे ही 2015 में 12 भर्ती परीक्षाएं, 2016 में 9 भर्ती परीक्षाएं, 2017 में 14, 2018 में 9, 19 में 3, 20 में 8, 21 में कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई थी। लेकिन हो सकता है उस समय कोरोना का काल था, तो चलिए वो अलग समय था। फिर 2022 में 8 भर्ती परीक्षा और 2023 में भी 8 भर्ती परीक्षा। लेकिन 2024 में पिन ड्रॉप साइलेंस अर्थात सुई पटक सन्नाटा फैला हुआ है। एक बात और है, ये लोग एक दूसरे पर ठीकरा इसका फोड़ते हैं। कैसे? जैसे देखिए, जो विभाग के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं ईएसबी के, संजय बंदोपाध्याय जी, उन्होंने क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट छपा हुआ है इस अखबार में। सुनिए इसको। विभाग स्तर से पद की संख्या और रूल बुक फाइनल होने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाता है। जिन 2 भर्ती परीक्षाओं के लिए विभागों से पद संख्या और रूल बुक फाइनल की है उनके लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ईएसबी द्वारा पूरा एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन विभाग से कंप्लीट जानकारी नहीं मिलने से अन्य के विज्ञापन जारी नहीं हो सके। विभाग स्तर पर भी सभी जानकारी जुटानी होती है। भर्ती परीक्षा नहीं होने का एक कारण चुनाव भी है। अच्छा, जैसे जब सड़क बनती है अपने यहाँ पे भारत में, खासकर किसी भी गांव में, कस्बे में, शहर में जब सड़क बनती है, जैसे ही सड़क बनकर कंप्लीट हो जाती है तुरंत जल आपूर्ति वालों को पता चलता है यार अपन लोग पाइप बनाना तो भूल गए, उन्होंने सड़क बना दी, चलो खोद दो। सड़क खोद देंगे। अब जब उनसे कहा जाए कि भाई आपने सड़क खोदी, आप बना, बोले हम क्यों बनाए भाई, सड़क बनाना तो काम दूसरों का है, उनका काम है, जिनसे कहिए। और जब सड़क बनाने वालों से ये कहा जाता है तो वो कहते हमने सड़क बनाई थी। अगर कोई क्वालिटी में कमी होती, उससे सड़क उखड़ी होती तो हम जरूर बनाते दोबारा। अब जबरदस्ती उसको तोड़ दी गई तो हम क्यों बनाए। मतलब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। भाई इसमें भी है। भाई साहब, क्या आपको पहले पता नहीं था कि विभाग से फाइनल किया जाता है, उसके बाद जो है विज्ञापन निकाला जाता है। जब विभाग से चर्चा ही नहीं हो पाई कुछ, तो आपने एग्जाम शेड्यूल कैसे डाल दिया। आपने कैसे कह दिया कि अगस्त में वर्ग 2 की परीक्षा होनी है शिक्षक भर्ती वाली। बेचारे बहुत सारे लड़के लड़कियां या अपने दूसरे काम छोड़कर कि यार अगस्त में परीक्षा होगी, पढ़ने बैठ गए और पता चले कि हलुआ मिले न माड़े माड़े 2 ही दिन से गए फाड़े। ना वो काम हो पा रहा है, ना ये काम हो पा रहा है, ना खेती कर पा रहा है ढंग से, ना पढ़ाई कर पा रहा है। क्या पता कब विज्ञापन आ जाए। इसलिए कहते हैं कि अगर समय से विज्ञापन आए तो छात्रों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। हर किसी के बस की बात नहीं है लगातार सालों तक तैयारी करना। भाई मेरी क्षमता नहीं है कि मुझे 4 साल 5 साल के लिए मेरे घर वाले पैसे दे दें कि जाओ तुम इंदौर में रहो, भोपाल में रहो, दिल्ली में रहो, कहीं भी रहो, तसल्ली से तैयारी करो, तुम्हें कोई टेंशन की बात नहीं है। हम तो उनमें से हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और संभवतः सभी लोग ऐसे ही होते हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती है। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होती तो क्यों अपन लफड़ों में पड़ते, अपना खुद का कोई बिजनेस करते, धंधा करते, उसमें लगे रहते। सरकारी नौकरी तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग ज्यादा करते हैं। खासकर ऐसी नौकरी जैसे टीचर है, पुलिस है, सब इंस्पेक्टर है, ऐसी नौकरियां। बड़ी नौकरियों की बात करी जाए तो वो जरूर ऐसे लोग करते हैं जिनके पास एक तो पर्याप्त संसाधन हो, सुविधाएं हो, और दूसरी चीज उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग भी हो। अपन लोगों के पास सभी चीजों का अभाव है, सब में भगवान ने कंजूसी कर रखी है। हाँ, कुछ होते हैं गुदड़ी के लाल ऐसे जो कम संसाधनों में भी बड़ी नौकरी प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती। इस खबर को थोड़ा सा और अपन विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, अगस्त में भी प्रस्तावित थी परीक्षा जो नहीं हो सकी। अगस्त में कौन सी परीक्षा प्रस्तावित थी? शिक्षक भर्ती वाली। अगस्त में माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य व प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य चयन परीक्षा कराने का शेड्यूल तैयार किया गया। इसका आयोजन भी नहीं हो सका। इस पूरे माह को बीतने में सिर्फ 4 दिन शेष हैं, पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, यानी इसके लिए आवेदन भी नहीं बुलाए गए हैं। सितंबर में भी 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, इसके लिए भी अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में भी 2 भर्ती परीक्षाएं
प्रस्तावित हैं, वहीं एक परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। देखो परीक्षाएं तो प्रस्तावित हैं लेकिन वो समय से हो नहीं पा रही हैं, दिक्कत इस बात की है। एक और बात जो समझने में मैं असमर्थ हूं कि सरकार को नौकरियां देने में दिक्कत क्या आती है। तो मैं सैलरी अपने घर के पैसों से देनी है क्या? कि अगर तुम कर्मचारियों की भर्ती कर लोगे तो उनको अपनी पेंशन काट के तुम्हें सैलरी देनी पड़ेगी कि अपनी जमीन बेचकर सैलरी देनी पड़ेगी? भाई अगर बहुत अधिक कर्मचारी होंगे तो स्वाभाविक सी बात है काम बहुत अच्छा होगा। काम पर जोर करो ना। जैसे अगर किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं है तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई शिक्षा का स्तर कमजोर कैसे हुआ। फिर आप उन शिक्षकों को पनिशमेंट भी दे सकते हैं कि आप यहां पर तैनात थे, आपके स्कूल रिजल्ट कैसे बिगड़ा, क्या आपने अच्छा पढ़ाया नहीं है। अगर पर्याप्त पुलिस के जवान होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अपराध भी कम होंगे। किसी भी क्षेत्र में जब पर्याप्त कर्मचारी मौजूद होंगे तो वो काम बहुत अच्छे से होगा। फिर इनको दिक्कत क्या होती है भर्ती कराने में? दुनिया भर की योजनाएं लेकर आते हैं चुनाव के टाइम पर, लेकिन जिन चीजों से डायरेक्ट अभ्यर्थी जुड़े हुए होते हैं, करोड़ों परिवारों के लोग सिर्फ और सिर्फ भारत में सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग उनकी तरफ उनसे पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकालते हैं। हाँ या ना? इस खबर में और है आगे, बीते सालों में सितंबर तक हो जाती थी ज्यादातर परीक्षाएं। पिछले साल 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023 के दौरान पुलिस आरक्षक पद के लिए पहले फेज की भर्ती परीक्षा हुई। यह ईएसबी द्वारा कराई गई आखिरी भर्ती परीक्षा है। मैंने पहले कहा था ना कि यह भर्ती परीक्षा जो हुई थी अपनी वो लास्ट है। और यह भर्ती परीक्षा इसका अभी सेकंड फेज शुरू नहीं हुआ है, अगले महीने सितंबर में 23 तारीख से शुरू होगा फिजिकल। इसका रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद से कोई भर्ती परीक्षा नहीं हो सकी। 12 महीने बीत जाने के बाद वर्ष 2024 की पहली भर्ती परीक्षा 19 सितंबर से होगी। ग्रुप 3 सब इंजीनियर, सहायक संपरीक्षक और अन्य समकक्ष पद के लिए यह परीक्षा होगी। इसके बाद दूसरी भर्ती परीक्षा आईआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 30 सितंबर से होगी। अब तक 2 भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन 2 भर्ती परीक्षा के माध्यम से महज 733 पद ही विज्ञापित हुए हैं। कैलेंडर के अनुसार सभी परीक्षाएं होती तो करीब 11,000 पदों के लिए वैकेंसी निकलती। चुनावी रीजन के बाद भर्तियों की रफ्तार कम होने के कारण उम्मीदवार निराश हैं। वहीं पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए सेकंड फेज की परीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाएगी। तो यह है स्थिति कि साल भर से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। अगर मान लो कोई भर्ती परीक्षा रेगुलर होती है, अच्छा इसका थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लो शुरू में 2014, 15, 16, 17 तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती लगातार आई हर साल। 2014 में भी आई, 15 में भी आई, 16 में भी आई, 17 में भी आई। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 2016 में जिन्होंने पेपर पास किया फिजिकल में रह गए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर पास ही नहीं कर पाए, उनका पेपर किसी कारणवश बिगड़ गया, हो सकता है उस समय तबीयत खराब हो गई हो या कोई और कारण हुआ हो। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर भी पास किया, फिजिकल ही पास किया, लेकिन फाइनल मेरिट में रह गए। उन्होंने क्या कहा होगा कि हम यार बंद करते, संन्यास ले लेते हैं। नहीं, अगले साल फिर देखें क्योंकि अगले साल फिर भर्ती आनी है। तो यहां से यहां तक का सफर वो कर सकते थे तय, वो लगातार पढ़ सकते थे। उन्होंने पढ़ा होगा कि अगले साल फिर देखेंगे, हो सकता है यहाँ नौकरी मिल गई हो। लेकिन अगर इस भर्ती में कोई चूका तो उसने अगले साल की फिर देखी, कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में फिर तैयारी करेंगे। 16 के बाद 17 में, अगर 17 के बाद आज 24 तक भी भर्ती नहीं आई है तो इस दौरान भी तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो किसी ना किसी वजह से एग्जाम पास नहीं कर पाए होंगे। 2017 भर्ती का एग्जाम में फेल हो गए होंगे, या फिर फिजिकल में फेल हो गए होंगे, या फाइनल मेरिट में फेल हो गए होंगे। भाई उन्होंने भी सोचा होगा अगले साल जब भर्ती आएगी तो हम जरूर मेहनत करके पास करेंगे। लेकिन अगले साल भर्ती कब आएगी, एक दशक बीतने के बाद आएगी या एक पंचवर्षीय योजना के बाद आएगी, कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और जो खबरें देखते हैं ना, जो दुखदायी खबरें हैं, जो शायद यूट्यूब पर बताना भी मुझे नहीं लगता कि उचित होगा, वो उसका कारण भी यही रहता है। आप सब लोग समझदार हैं, समझ गए। इसका कारण यही रहता है कि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। आजकल पता यूपी पुलिस का जो पेपर अभी चल रहा है, यूपी पुलिस का पेपर देना या पेपर पास करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है वहां सेंटर तक पहुंचना, घर वापस आना सुरक्षित। ट्रेनों की स्थिति देख लो, बस की स्थिति देख लो, बस फ्री कर रखी है ना, फिर भी स्थिति देख लो। स्पेशल ट्रेन बुलाई जा रही है, फिर भी स्थिति देख लो। तो कितने संघर्षों के बाद तो एक पेपर दे पाते हैं अपन, पता चले वो पेपर आउट हो जाए या फिर लंबे समय तक भर्ती ही ना आए, तो कितना निराश होता है कोई भी अभ्यर्थी। सरकारों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपेक्षा फ्री की योजनाओं की। जो फ्री की योजना है यार, जब नौकरी होगी तो फिर क्या करना है फ्री की योजनाओं का। और हमें पता है अगर हमें नौकरी मिलेगी तो पूरा परिवार उस पार्टी को, सरकार को संभवतः जरूर समर्थन करेगा कि भाई हाँ ये बढ़िया चीज़ है, ये बच्चों के बारे में सोचती है, युवाओं के बारे में सोचती है, बढ़िया काम कर रही है। आजकल हर आदमी एजुकेटेड है, वो उसे पता है क्या सही है क्या गलत है।
लेकिन बस यही है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देना ही नहीं चाहती है। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।